परिक्रमा के 5वें दिन आप सभी भक्तों का मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। तो कल हमने बहुलावन के कुछ स्थानों की चर्चा की और फिर वहां से हम श्रीधाम राधा कुंड की ओर प्रवेश किए। तो कल हम श्रीधाम राधा कुंड की महिमा के बारे में सुने कि किस प्रकार श्रील रूप गोस्वामी पाद जी उपदेशामृत में बताते हैं कि भक्ति का जो सार है अंत में है श्रीधाम राधा कुंड में हमें नित्य वास मिले, यानी हमारी भक्ति साधना इस प्रकार हो कि हम भगवान के राधा कुंड धाम में हमेशा, गोलोक धाम में हमेशा वास करें। और इस भौतिक धरातल पर भी जब हम राधा कुंड स्थान पर जाते हैं, श्रीधाम राधा कुंड में, तो रूप गोस्वामी पाद जी बताते हैं कि हर व्यक्ति को राधा कुंड में स्नान करना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि व्यक्ति को जितना हो सके उतनी बार श्रीधाम राधा कुंड में स्नान करना चाहिए। तो हमने कल इस प्रकार राधा कुंड की महिमा का वर्णन सुना, किस प्रकार राधा कुंड प्रकट हुआ, श्याम कुंड प्रकट हुआ, राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुना, अरिष्टासुर का वध हुआ, वह कथा हमने सुनी। फिर कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने राधा कुंड को ढूंढा, वह कथा हमने सुनी। और तमाल तला या चैतन्य महाप्रभु की बैठक के बारे में कल हमने चर्चा की। और किस प्रकार श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी इन्होंने राधा कुंड का पुनरुद्धार किया, यह कथा कल हमने सुनी। तो आज हम आगे बढ़ेंगे और झूलन तला की ओर चलेंगे। तो राधा कुंड के पश्चिमी भाग में झूलन तला है। तो एक बार यूं हुआ कि श्रील सनातन गोस्वामी और श्रील रूप गोस्वामी पाद वे रघुनाथ दास गोस्वामी की भजन कुटीर, जो कि राधा कुंड के उत्तर थे, और कृष्ण कथा कर रहे थे, कृष्ण चर्चा कर रहे थे। तो सनातन गोस्वामी ने अपने छोटे भाई रूप गोस्वामी से पूछा कि रूप, आजकल तुम क्या लिख रहे हो? तो आपको पता होगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को ग्रंथ लिखने की सेवा दी थी। चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग भक्तों को अलग अलग सेवा दी थी। रूप सनातन को ग्रंथ लिखने की सेवा दी थी, रघुनाथ दास गोस्वामी को वैराग्य सिखाने की सेवा दी, और हरिदास ठाकुर को नाम जप की सेवा दी थी। तो रूप गोस्वामी से सनातन गोस्वामी ने पूछा कि आप इस समय क्या लिख रहे हो, कौन सा ग्रंथ लिख रहे हो? तो श्रील रूप गोस्वामी ने कहा कि मैं इस समय चाटु पुष्पांजलि लिख रहा हूं। एक स्तोत्र है जिसमें राधा रानी की महिमा का वर्णन है। नवगोरचनाम गौरीम प्रवेन्द्रि वारंबराम मणिस्त्वक विद्योति वेणी व्यालंगनाम फनम। तो पहला श्लोक उन्होंने बताया कि मैं यह इस चाटु पुष्पांजलि का पहला श्लोक है। नव गो रचना गौरीम, कि जो श्रीमती राधा रानी है वह गो रचना यानी गौरी, पिघले हुए सोने के समान उनका सुंदर शरीर है, उनके जो वस्त्र हैं वे बड़े ही सुंदर वस्त्र हैं, और जैसे नीला फूल होता है कमल का, वैसे राधा रानी के वस्त्र हैं। और जो उनकी चोटी है, बेड़ी है, जो चोटी होती है ना, स्त्रियां चोटी बांधती हैं, तो चोटी बांधते तो नीचे पतला हो जाता है और ऊपर बड़ा रहता है। तो वह ऐसा लग रहा है जैसे कोई नागिन का फन हो। नागिन कैसे होती, फन बड़ा होता है ना, ऐसे फन होता है और फिर फन फिर छोटा होते जाता है। तो चोटी का ऊपरी हिस्सा फन जैसा लग रहा हो और फिर वह नीचे धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है, एकदम काला। तो जब सनातन गोस्वामी ने ऐसा सुना तो उन्होंने कहा, अरे रूप, आप ये जो वेणी व्यालंगना फणम, राधा रानी की जो वेणी है उसकी तुलना आप नागिन के हुड से कर रहे हो, उसके फन से कर रहे हो, गलत है। राधा रानी नित्य भावमयी है, पूर्ण आध्यात्मिक है, उनकी तुलना नागिन के फन से करना, उनके बेड़ी की तुलना, वेणी की तुलना, ये उचित नहीं है। तो सनातन गोस्वामी मुस्कुराए
और उन्होंने कहा ठीक है, भैया आप ही कुछ बता दो, आप इससे कोई अच्छी उपमा है तो दे दीजिए। देखिए सनातन गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी पाद एक बड़ी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, मैनेजमेंट स्किल कहते हैं इसको, कि सनातन रूप गोस्वामी पाद ने कोई बहस नहीं की। उन्होंने कहा ठीक है, आपकी बात मैं स्वीकार करता हूं, और आप मुझे इससे कोई अच्छा सोल्यूशन दे दीजिए। इससे क्या होता है कि सामने वाले के पास अगर सोल्यूशन है तो देगा, नहीं तो फिर कहेगा आपका ही सोल्यूशन अच्छा है। क्योंकि बहुत बार लोग, इसे इस कथा से मत जोड़िए, पर साधारण रूप से बहुत बार लोग कहते नहीं ये बराबर नहीं, ये करो, ये बराबर नहीं है। तो हमें कहना चाहिए ठीक है ये बराबर नहीं है, तो इससे अच्छा कुछ है तो आप बता दीजिए ना, तो सामने वाला फिर सोचेगा और फिर कहेगा नहीं नहीं यही ठीक है। क्योंकि बराबर नहीं है बोलना आसान है, लेकिन उसका सोल्यूशन देना मुश्किल है। इस कथा से इसे बिल्कुल मत जोड़िए। सनातन गोस्वामी ने उसमें कोई कमी निकालने के लिए नहीं कहा यह। तो सनातन गोस्वामी थोड़ी देर सोचे और बोले ठीक है, मैं आपको अभी नहीं बाद में बताता हूं। इसके पश्चात वे स्नान करने के लिए चल पड़े, और जब वे रास्ते में जा रहे थे सोचते हुए, तो वे इस स्थान पर आए। कहां पर? झूलन तला। इस स्थान पर पहुंचे और उन्होंने क्या देखा कि कुछ बालिकाएं एक बड़ी ही सुंदर बालिका को झूले पर बिठाकर झूला झूला रही हैं, और वह बड़ी ही सुंदर बालिका है, झूला झूल रही है। तो जब सनातन गोस्वामी थोड़ा करीब आए तो क्या देखते हैं कि उसके सर पर पीछे एक सर्प है, नागिन। तो सनातन गोस्वामी डर गए और बोले कि अरे मुझे बचाना चाहिए इस लाली को। तो दौड़ते हुए गए, बोले लाली लाली बचो, सावधान सावधान, देखो तुम्हारे सर पर एक नागिन है। और जैसे ही वो करीब पहुंचे, तुरंत सारी सखियां सखा सब गायब हो गए, सब गायब हो गई, कोई वहां पर नहीं। तो तब सनातन गोस्वामी पाद को यह अनुभव हुआ कि स्वयं श्रीमती राधा रानी किशोरी के रूप में प्रकट हुई थी। स्वयं राधा रानी यहाँ पर मुझे दर्शन दी, और साथ में यह भी बताई कि रूप गोस्वामी ने जो मेरे वेणी की तुलना नागिन के फन से की है वह गलत नहीं है। तो फिर जब वह वापस आए तो उन्होंने रूप से कहा कि रूप, तुम जो कुछ भी लिखते हो उसमें तुम्हारी कोई कल्पना नहीं है, तुम जो साक्षात देखते हो वही लिखते हो। तो इस प्रकार यह स्थान है जहां पर सनातन गोस्वामी पाद ने राधा रानी और उनकी सखियों को झूला झूलते हुए देखा। तो राधा कुंड के आसपास के कुछ स्थान हैं, मुझे सबके दर्शन फोटो नहीं मिले, पर बहुत सारे मंदिर है राधा कुंड के आसपास। तो थोड़ी सी हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो राधा कुंड के दक्षिण पश्चिम में एक कदम वृक्ष है, और वहां पर राधा कृष्ण का एक बहुत पुराना मंदिर है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड का उद्धार कर रहे थे, राधा कुंड का खनन कर रहे थे, तो उसमें से राधा कृष्ण की मूर्ति निकली जिसे उन्होंने ब्रजवासियों को दे दिया, और वही मूर्ति की पूजा आज भी होती है। करीब में ही उत्तर पश्चिम दिशा में राधा कुंड के श्री श्याम सुंदर जी का मंदिर है, जिसकी जो अर्चा विग्रह है राधा श्याम सुंदर, जो जिनकी पूजा श्यामानंद प्रभु किया करते थे। और इसी मंदिर के उत्तर दिशा में जीव गोस्वामी जी के जो पूजनीय अर्चा विग्रह है श्री राधा दामोदर, और इस मंदिर के भी उत्तर में श्रीनिवास आचार्य की भजन कुटीर है, वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु की भी मूर्ति है। और श्याम सुंदर मंदिर के पूर्व दिशा में उत्तरी भाग में राधा कुंड के पास एक घाट है जहां पर जानवा ठकुरानी बैठती थी। जानवा ठकुरानी बैठक श्री नित्यानंद प्रभु की पत्नी जानवा ठकुरानी इस स्थान पर बैठती थी। तो यह स्थान जानवा बैठक कहलाता है। तो यह दर्शन कीजिए, यह स्थान जो है जानवा माता का सिटिंग प्लेस है, जानवा बैठक। यहाँ पर माता बैठकर भजन किया करती थी। तो प्रणाम करिए। राधा कुंड के पास में ही है, देखिए बगल में राधा कुंड आपको दिख रहा होगा, करीब में देखेंगे, और कदम का वृक्ष भी है, पुराना हो चुका है। अब यहाँ पर जो एक बड़ा महत्वपूर्ण समाधि है वो क्या है? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की पुष्प समाधि। तो श्री गोपीनाथ जी, श्री रघुनाथ दास
जो टेम्पल है वहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी की पुष्प समाधि भी है, और थोड़ा और आगे आएंगे तो गोविंद देव जी का भी मंदिर है। तो याद रखिए, जितने मंदिर वृंदावन में है, रघुनाथ दास गोस्वामी या राधा दामोदर, राधा गोविंद, वो सारे के सारे मंदिरों का, सारे के सारे मंदिर राधा कुंड में भी स्थापित हैं। गोविंद देव मंदिर भी है वहां पर राधा कुंड में। और यहाँ करीब में एक गिरिराज जी की शिला भी है। ये रघुनाथ दास गोस्वामी जी की समाधि है, पुष्प समाधि। आगे भी दर्शन होगा। ये देखिए रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि। तो ये समाधि कैसे बनी उनका, यहाँ पर वो भजन किया करते थे, तो यह कथा हम सुनेंगे थोड़ी देर में। तो राधा कुंड में जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी की भी भजन कुटीर है, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की भजन कुटीर है, तो उनका भी दर्शन कीजिए। ये देखिए गोपाल भट्ट गोस्वामी का भजन कुटीर यहाँ पर श्याम कुंड के पास है। यहाँ पर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी भजन किया करते थे, तो प्रणाम कीजिए मानसिक रूप से। तो अब हम रघुनाथ दास गोस्वामी जी के भजन कुटीर की कथा सुनेंगे। बड़ा सुंदर मंदिर है, बड़ा मंदिर है वहां पर। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे। जब चैतन्य महाप्रभु, जब वो राधा गोपीनाथ जी, जो टोटा गोपीनाथ जी हैं, उनमें प्रवेश कर गए या कुछ लोगों के अनुसार भी जगन्नाथ जी के शरीर में प्रवेश कर गए, तो उसके पश्चात रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए जीवित रहना बड़ा मुश्किल हो गया। तो वे कहाँ आ गए? वृंदावन आ गए, राधा कुंड में वो वास करने लगे। तो जगन्नाथपुरी से यहाँ आने के पश्चात रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा कुंड के करीब एक स्थान है, लगमोहन कुंड, लगमोहन कुंड। तो इस कुंड का कोई मुझे फोटो नहीं मिला। लगमोहन कुंड, वहां पर बैठकर वे भजन करते थे। तो ये जो लगमोहन कुंड है, इसकी यहाँ पर एक बड़ी सुंदर लीला हुई है भगवान श्री कृष्ण की, कि होली के समय श्रीमती राधा रानी और बाकी सखियों के साथ भगवान श्री कृष्ण होली खेल रहे थे। उसी समय शंखचूड़ नामक एक दैत्य आया और वह राधा रानी और कुछ सखियों को चुरा लेकर गया, उनका अपहरण कर लिया। तो उस समय बलराम जो है कृष्ण गए और उन्होंने शंखचूड़ से युद्ध किया और शंखचूड़ को मार दिया। और उसके पश्चात जो है जो शंखचूड़ के पास मणि थी, वह मणि उन्होंने ले ली भगवान श्री कृष्ण ने। तो जब वह सुंदर मणि ले ली भगवान ने, तो वह मणि उन्होंने किसको दी? एक्चुअली कृष्ण के मन में इच्छा थी राधा रानी को देने की, लेकिन बलराम जी भी थे, तो उन्होंने राधा रानी को न देकर वह मणि बलराम जी को दी। बलराम जी ने वह मणि किसको दी? धनिष्ठा को, कि जाओ और यह राधा को दे दो। तो यहाँ जो लगमोहन कुंड है, यहाँ पर सबसे पहले रघुनाथ दास गोस्वामी जी निवास किया करते थे, और यहाँ पर वो भजन किया करते थे। लेकिन बाद में वे राधा कुंड के तट पर चले गए। तो एक दिन जब रघुनाथ दास गोस्वामी जी भजन कर रहे थे खुले आकाश के नीचे, दोपहर की कड़ी धूप थी, वो इतने भजन करने में मग्न थे कि सब भूल गए कि कितनी धूप है या अगल बगल में कौन है। तो उसमें राधा कुंड एक जंगल था, पूरा इलाका, पूरा व्रज ही जंगल था, बहुत कम लोग रहते थे। तो एक शेर और शेरनी आए उनके बगल से और राधा कुंड में पानी पीने लगे और चले गए। तो सनातन गोस्वामी उस समय देख रहे थे कि शेर शेरनी आए हैं और रघुनाथ दास गोस्वामी तो कुंड के किनारे भजन कर रहे हैं और ये दोनों पानी पीकर चले गए। इन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन नुकसान पहुंचा सकते थे। और उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि राधा रानी स्वयं अपने चुनरी से जो है रघुनाथ दास गोस्वामी की धूप से रक्षा कर रही हैं। तो ये जो है, यह रघुनाथ दास गोस्वामी की जो समाधि, वहां पर ये चित्र आपको देखने को प्राप्त होगा कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी भजन कर रहे हैं और राधा रानी बड़े प्रेम से उनके सर पर चुनरी रखी है ताकि धूप से उनकी रक्षा हो, और शेर शेरनी पानी पी रहे हैं। तो जब सनातन गोस्वामी ने ये देखा तो वे बड़े प्रेम से रघुनाथ के पास आए और उन्होंने कहा कि देखो रघुनाथ, आप इतने कष्ट में तपस्या कर रहे हो, हमारे इष्ट को इससे कष्ट होता है, इष्ट को कष्ट नहीं देना चाहिए। स्वयं राधा रानी को आपके सर पर चुनरी रखकर खड़ी रहनी पड़ती है। और कथा ऐसी भी आती है कि कृष्ण स्वयं धनुष बाण लेकर खड़े थे कि यदि ये शेर रघुनाथ को कोई कष्ट पहुंचाने जाते तो कृष्ण उन पर बाण चला देते।
यानी हमारे इष्ट राधा कृष्ण है, उनकी हमें सेवा करनी है और उनसे हम सेवा ले रहे हैं, गलत है। तो एक काम करो, आपके लिए मैं एक कुटी बना देता हूँ, उस कुटी में आप भजन किया करो। तो श्री सनातन गोस्वामी पाद ने एक पत्तों की पर्ण कुटी, गांव में हम लोग कहते हैं मड़ई, घास फूस से बनाती, वो मड़ई बना दी, पर्ण कुटी बना दी, जहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी भजन करने लगे। तो अब वह भजन कुटी नहीं है, अब वह पक्का बना दिया गया है और एक सुंदर मंदिर भी है, और काफी बड़ा मंदिर है, काफी जगह है। तो ये आप देखिए, ये सुंदर पर्णकुटी, और आप देख सकते हैं पीछे भगवान श्री कृष्ण का फोटो भी है, राधा रानी उनकी रक्षा कर रही हैं, पीछे कृष्ण है। तो एक फोटो मैंने ऐसे भी देखा था कि भगवान श्री कृष्ण धनुष बाण लेकर खड़े हैं, तो इसमें धनुष बाण लेकर खड़े हैं कि नहीं, नहीं पता चल रहा है, लेकिन उस फोटो में ऐसे है कि भगवान श्री कृष्ण धनुष बाण लेकर खड़े हैं कि यदि ये शेर कोई भी नुकसान पहुंचाएंगे रघुनाथ को, तो मैं तुरंत बाण छोड़ दूंगा। तो इस भजन कुटी के करीब जो 5 पांडव हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये वृक्ष के रूप में भजन किया करते थे। और इन्होंने स्वप्न में रघुनाथ दास गोस्वामी से प्रार्थना भी की कि हमें काटो मत और श्याम कुंड को टेढ़ा ही रहने दो। तो श्याम कुंड इसलिए टेढ़ा मेढ़ा है। और इस भजन कुटी और गोपाल भट्ट गोस्वामी के भजन कुटी के बीच में रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की भजन की जो है समाधि है। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी की समाधि है। तो इस प्रकार आप देखेंगे राधा कुंड में बहुत सारी समाधियां हैं। तो इस गदाधर चैतन्य मंदिर है राधा कुंड के पूर्व उत्तर में, और वहां पर पश्चिम उत्तर दिशा में राधा गोविंद जी का मंदिर है, और वहां पर हम गोवर्धन शिला का दर्शन ले सकते हैं, जिसे जिह्वा शिला कहते हैं, गोवर्धन की जीभ। तो जिह्वा शिला का दर्शन आपको कराते हैं। तो कुछ समाधियों के दर्शन कीजिए। ये सब जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी की समाधि, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि और रघुनाथ भट्ट की समाधि। तो एक मिनट पीछे जाइए, फिर से समाधियों का दर्शन अच्छे से कर लीजिए। तो ये रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि है। प्रणाम कीजिए प्रेम से। आगे बढ़ते हैं हम, और ये जो है मंदिर है, आगे बढ़िए। ये तीनों गोस्वामियों का, बाहर से जब आप देखते हैं तो बाहर से ये मंदिर है, अंदर तीनों समाधि है। आगे बढ़िए। ये है जिह्वा शिला। तो इसकी भी बड़ी सुंदर कथा आती है। ये गिरिराज जी की जीभ है, गिरिराज जी गोवर्धन जी की जीभ है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी रोज सुबह का अपना नित्य क्रिया कर्म करके, एक गोपी कूप है, गोपी कूप के दर्शन कराइए, है गोपी कूप, गोपी कुआं, ये आप परिक्रमा करेंगे तो ये गोपी का, हाँ, ये गोपी कूप है, गोपियों का कुआं। तो इस कुएं से पानी लेकर रघुनाथ दास गोस्वामी पहले स्नान करते थे और उसके बाद जाकर वे राधा कुंड में स्नान किया करते थे। तो इससे एक बात यह समझ में आती है कि राधा कुंड में स्नान करना पूजा करने के समान है। तो जैसे हम मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए स्नान करके तिलक लगा के, वैसे ही राधा कुंड में स्नान करने के पहले स्नान करना चाहिए, तिलक लगाकर फिर स्नान करने जाना चाहिए। तो एक बार जब वे इस गोपी कूप से पानी निकाल रहे थे तो एक शिला भी बाहर आई, हाँ, जिह्वा शिला। तो यह शिला जो है कुएं साथ में बाल्टी के साथ बाहर आ गई। तो रात को जब वो भजन कर रहे थे तो गिरिराज जी ने उनको स्वप्न दिया और बताया कि ये मेरी स्वयं जीभ है, हाँ, और उनको आदेश दिया कि आप इसकी पूजा कीजिए, जो भी नियम है प्रॉपर नियम से, विधि विधान से इसकी पूजा कीजिए। तो उन्होंने इसके लिए एक मंदिर बनाया, गोविंद देव मंदिर। गोविंद देव मंदिर में एंट्रेंस में आज यह जिह्वा शिला का आप दर्शन कर सकते हैं। जो राधा कुंड के पास गोविंद देव मंदिर है वहां पर यह जिह्वा शिला है, जिनकी पूजा आज भी होती है। तो जब यह घटना हो गई, गोपी कूप से जिह्वा शिला निकली, तो उसके बाद उन्होंने गोपी कूप के कुएं से पानी लेना बंद कर दिया और उन्होंने एक नया कुआं खुदवाया और उस कुएं के जल से वो स्नान करने लगे। तो ये जिह्वा शिला है, दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए।
ये गोपी कुआं है जिससे रघुनाथ दास गोस्वामी जल लेकर स्नान किया करते थे। अब हम आगे जाते हैं तो यहाँ पर ललिता कुंड और ललिता नंदन ये स्नान प्राप्त होते हैं परिक्रमा करते वक्त। तो जब हम राधा कुंड की परिक्रमा करते हैं तो एक स्थान आता है श्री राधा कुंज बिहारी गौड़ी मठ, ये ललिता कुंड है। जब आप राधा कुंड की परिक्रमा करेंगे तो ललिता कुंड का दर्शन होगा। ललिता कुंड है, प्रणाम करें, आचमन करें। आगे बढ़ेंगे अब तो राधा कुंड के पश्चिमी भाग में श्री राधा कुंज बिहारी गौड़ीय मठ है। तो ये राधा कुंज बिहारी गौड़ी मठ, ये अर्चा विग्रह राधा कुंज बिहारी जी चैतन्य महाप्रभु के साथ, इसकी स्थापना स्वयं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने की थी। हाँ, यहाँ से तो ये दर्शन करके आगे बढ़ेंगे राधा कुंज बिहारी मंदिर गौड़ी मठ। यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी का समाधि और भक्ति विनोद ठाकुर जी का भजन कुटीर है। भक्ति विनोद ठाकुर कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज जी के पिताजी। तो उन्होंने राधा कुंड के पास एक घर बनवाया था और वहीं भजन किया करते थे। हम जब थोड़ा आगे जाते हैं उद्धव कुंड से आते हुए तो परिक्रमा में भी यह स्थान आएगा। जब हम श्री गोवर्धन परिक्रमा करेंगे तो उद्धव कुंड से राधा कुंड आते वक्त एक स्थान आता है जिसे कहते हैं शिव खोर। तो यह परिक्रमा करते वक्त राइट साइड में आपको दिखाई देगा। तो ऐसा वर्णन है कि बहुत समय पहले की बात है, एक ऊँटनी इस स्थान पर कुछ कुत्तों ने, शिकारी कुत्तों ने उस ऊँटनी का वध कर दिया, उसे मार डाला। हाँ, तो जब गांव वालों ने देखा कि यह जो ऊँटनी है इसका वध हो गया है तो गांव वालों ने क्या किया, प्रॉपर विधि विधान से उस ऊँटनी का संस्कार किया, आखिरी क्रियाक्रम किया। और वे हैरान हो गए कि वह ऊँटनी एक गोपी के रूप में, युवा गोपी के रूप में परिवर्तित हो गई और आकाश में चली गई, वो भगवत धाम चली गई। तो इसलिए तब से ऐसा कहने लगे कि कोई भी व्यक्ति राधा कुंड के स्थान पर यदि अपना शरीर छोड़ता है तो उसे गोलोक वृंदावन की प्राप्ति होती है। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे, ये है शिवखोर। तो परिक्रमा करते वक्त राइट दिशा में आपको यह पड़ेगा शिवखोर। हाँ, तो यहीं से वह ऊँटनी भगवत धाम चली गई। डरिएगा मत, वहां पे आप जाएंगे तो गायब नहीं हो जाएंगे। प्रणाम करेंगे। अब यहां से आगे बढ़ेंगे और एक सुंदर कुंड है माल्यहारिणी कुंड। तो जीर्ण अवस्था में है, ब्रज के बहुत से स्थानों को उद्धार की आवश्यकता है। हाँ, तो यहाँ पर बहुत सुंदर भगवान की लीला हुई है। तो यह राधा कुंड के पश्चिमी भाग में है। तो श्रीमती राधा रानी यहाँ माधवी फूलों का जो कुंज है वहां पर बैठा करती थी और मोतियों की माला बनाती थी। तो एक सुंदर लीला जो रघुनाथ दास गोस्वामी जी वर्णन करते हैं मुक्ताचरित में, वह लीला हुई है इन स्थानों पर। तो हुआ यूं कि कार्तिक का महीना था, दिवाली का समय था। हाँ, गिरिराज गोवर्धन जी का उत्सव मनाया जा रहा था। तो जैसे हमारे यहाँ उत्सव होता है तो सब सजावट करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे गहने पहनते हैं। तो वैसे ही राधा रानी और सारी सखियां बहुत सुंदर सुंदर मोतियों की माला बना रही थी, एक से एक सुंदर मोती। तो कृष्ण को पता चला, वे सब जो माल्यहारिणी कुंड है इस कुंड के आसपास में माला बना रही थी। तो श्री कृष्ण को विचक्षण नामक एक तोता है, वह आकर बताया कि राधा रानी बड़ा सुंदर माला बना रही है, सभी सखियां ललिता विशाखा। तो कृष्ण गए उनके पास। कृष्ण ने उनसे कहा कि मुझे भी थोड़े मोती दो, मैं भी अच्छे अच्छे माला बनाकर मैं पहनूंगा, मेरे दोस्त पहनेंगे, सखा पहनेंगे। तो गोपियों ने बहुत गर्व के साथ मना कर दिया कि नहीं नहीं, हम आपको नहीं दे सकते। तो कृष्ण ने फिर से कहा ठीक है, हमारे लिए मत दो, लेकिन मेरी जो प्यारी दो बछियां हैं हंसिनी और हरिणी, उनके लिए तो दे दो, मैं उनको मोतियों की माला पहनाना चाहता हूं। लेकिन फिर गोपियों ने मना कर दिया, हाँ नहीं देना है। और ललिता सखी क्या की, खूब सुंदर सुंदर मोती ली हाथ में और कृष्ण को दिखाकर बोली, देखो ये इतने सुंदर मोती, ये तुम्हारे लिए नहीं है कृष्ण।
ऐसे कि हाँ ये आप इससे क्या गायों को श्रृंगार करोगे, ये तो हमारे लिए। कृष्ण को बड़ा बुरा लगा, गुस्सा भी आया। कृष्ण अपनी माता के पास गए, बोले मैया मुझे थोड़े मोती दे दो। मैया ने पूछा क्यों बेटा, मोतियों का क्या करोगे? कृष्ण ने कहा मैं मोतियों की खेती करूंगा। माँ हंसने लगी। माँ ने कहा अरे मोतियों की कोई खेती करता है क्या? कृष्ण ने कहा अरे माँ वो सब सवाल मत करो, मुझे मोती दे दो, मैं करके दिखाऊंगा। माँ को भी पता था कोई मोती के खेत थोड़े होते हैं, लेकिन कृष्ण की कोई बात वो टालती नहीं थी, तो उन्होंने कृष्ण को मोती दे दिए। कृष्ण अपने सभी सखाओं के साथ उन्होंने जमीन में खेत जोता, खेत को जोता बहुत बढ़िया तरीके से, उसमें मोती डाले, उसमें खाद डाली बढ़िया। फिर गोपियों से कहा हमको थोड़ा दूध दही मक्खन घी दे दो, हम इस खेत में डालना चाहते, सींचना चाहते अपने मोतियों को। गोपियों हंसी और बोली जाओ इधर से। हाँ तो बेचारे कृष्ण तो गंगा यमुना जी के जल से मोतियों को सींचने लगे। और आश्चर्य की बात, धीरे धीरे वो मोतियों के पेड़ निकलने लगे। भगवान की शक्ति है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, अचिंत्य शक्ति है भगवान की। तो मोतियों के पेड़ निकलने लगे और धीरे धीरे उसमें फल निकलने लगे, और बाद में मोती, वो फल क्या बन गए, मोती बन गए। और इस प्रकार कृष्ण और उनके सखाओं के पास बहुत सारे मोती आ गए। तो माता यशोदा ने पूछा अरे कन्हैया तुम्हें इतने सारे मोती कैसे मिले? कृष्ण ने बता दिया कि मैंने मोतियों की खेती कर दी। तो फिर कृष्ण और उनके सखा मोतियों का सुंदर सुंदर माला बनाने लगे। हाँ, रत्न क्या कहते हैं, कंठहार, इतनी सुंदर सुंदर माला। और अपने गाय को, बछड़े को, सबको सजाने लगे, यहाँ तक कि बंदरों को भी वो सुंदर माला पहनाने लगे। तो गोपियां चिढ़ गई। गोपियों ने देखा अरे कृष्ण के पास जो मोती है तो हमसे ज्यादा सुंदर है। तो गोपियां गई कृष्ण के पास, उनसे गई कृष्ण हमको भी अच्छे मोती दो, हम भी उनका हार बना के पहनेंगे। कृष्ण ने कहा जब मैंने मांगा था तब तो नहीं दिया, मैं अब नहीं दूंगा। तो गोपियों ने कहा अरे तुमने खेती की, हम भी खेती करेंगे। तो वे सब अपनी माओं के पास गई, राधा रानी अपनी माँ के पास गई, सबने मोती मांगा। और उन्होंने सोचा कि जैसे कृष्ण ने खेती की है हम भी खेती करेंगे, हमारे पास भी अच्छे अच्छे मोती होंगे। और कृष्ण तो यमुना के जल से सींच रहे थे, हम तो बढ़िया दूध दही घी से सींचेंगे, खूब सारा दूध दही घी डालेंगे तो और बढ़िया मोती होंगे। तो उन्होंने मोतियों की खेती शुरू कर दी, बढ़िया से बढ़िया दूध दही घी डालना शुरू किया। लेकिन मोती तो नहीं उगे, उगे कटीली झाड़ियां उगी। कृष्ण और सखा खूब हंसने लगे, और गोपियां डर गई कि अरे माओ ने मोती दिया था, अब वापस मांगेंगी तो क्या देंगे हम। वो सब गई कृष्ण के हाथ जोड़ी, बोले कृष्ण आप कुछ मोती दे दो, नहीं तो हमारी माताएं हमें बहुत पीटेंगी। तो फिर कृष्ण ने मना कर दिया। फिर बाद में कृष्ण हास्य परिहास करते हुए, प्रेम संबंध बनाते हुए उन्होंने राधा रानी और गोपियों को जो है मोती दिए। तो यह सुंदर लीला इस स्थान पर हुई है। इसी सुंदर लीला के कारण इस स्थान का नाम पड़ा माल्य हारिणी कुंड। तो प्रणाम करें, आचमन करें। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो राधा कुंड जो है, वहां पर बहुत सारे घाट है। राधा कुंड और श्याम कुंड पे बहुत सारे घाट हैं। घाट का अर्थ क्या होता है, जैसे कोई नदी है या कोई कुंड है तो आप तुरंत उसमें डूब के स्नान नहीं कर सकते, राइट। तो आपको सीढ़ियों की मदद से आपको नीचे जाना होता है। सीढ़ियों की मदद से नीचे जाएंगे तो आसानी से स्नान करके बाहर आ सकते हैं। तो सीढ़ियां जहां जहां अलग अलग स्थान है तो उन्हें घाट कहा जाता है। तो ऐसे राधा कुंड श्याम कुंड के बहुत सारे घाट हैं। पहला घाट है गोविंद घाट। तो यह घाट जो है राधा कुंड के पूर्व दिशा में है, और यह श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी और बिहारी जी टेम्पल के बीच में है। यहीं पर, यहीं से श्री सनातन गोस्वामी ने राधा रानी को झूला झूलते हुए देखा था। इसके बाद दूसरा घाट जो है वह है मानस पावन घाट। तो यह घाट जो है उत्तर पश्चिम दिशा में है राधा कुंड के, और यह राधा रानी को बहुत प्रिय है। मानस पावन घाट, इस पुराना वाला, और ये नया, ये मानस पावन घाट है, यही घाट है। इसके पश्चात पंच पांडव घाट, जहां पर जो पांचों वृक्ष थे वह स्थान इस श्याम कुंड पर है। फिर है मधुमंगल घाट। हाँ,
उसके बाद जीव गोस्वामी घाट है, गया घाट है, अष्ट सखी घाट है, तमाल तला घाट और वल्लभ घाट है जहां पर वल्लभाचार्य जी आकर भागवतम पढ़े थे। फिर मदन मोहन जी घाट है जहां पर मदन मोहन जी का मंदिर है, वह मदन मोहन घाट। फिर है संगम घाट, रासवाड़ी घाट, झूलन घाट, जानवा घाट जहाँ जानवा माता जी ने जब आकर भजन किया था। फिर वज्रनाभ घाट, कंकड़ कुंड। तो ये जो कंकड़ कुंड है, कंकड़ कुंड का दर्शन कराइए। कंकड़ कुंड, हाँ सबका दर्शन कराते जाइए जिसके जिसके दर्शन है। ये वल्लभ घाट है, ये माधवेंद्रपुरी का माधवेंद्र घाट है, माधवेंद्रपुरी का घाट है। ये माधवेंद्रपुरी का सिटिंग प्लेस है। और ये जो है तमाल तला घाट, अभी आप जो दर्शन कर रहे हैं, श्री वल्लभाचार्य जी की बैठक। आगे बढ़े। और यह जो स्थान है वल्लभाचार्य जी की बैठक, बाहर से जब देखेंगे उसके पश्चात संगम घाट। आगे जाइए। ये संगम राधा कुंड और श्याम कुंड का संगम है जहां पर हम लोग जनरली जाकर बैठते हैं। दोनों राधा कुंड और श्याम कुंड मिलते हैं, संगम घाट। और फिर कंकड़ कुंड, ये देखिए कंकड़ कुंड जो है राधा रानी और सखियों ने अपने कंगन से जो बनाया था खोद के, यह कंकड़ कुंड है। तो यह कंकड़ कुंड जो है हमेशा आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन जब पूरा पानी आप देखिए बीचों बीच, कर्जर से दिखा सकते हैं बीचों बीच एकदम, हाँ यस, ये जगह आप कर्जर देख रहे होंगे। यह जो स्थान है कंकड़ कुंड है, राधा रानी ने यह स्थान बनाया था इतना, और बाद में इसको और बड़ा किया गया। तो ये मुख्य कुंड है, कंकड़ कुंड जिसे कहते हैं, जिसे राधा रानी और सखियों ने मिलकर खोदा था, कंकड़ कुंड। और जब राधा कुंड की साफ सफाई होती है, सारा पानी बाहर निकाल दिया जाता है एक बार सफाई करने के लिए, तो उस समय इस कुंड के दर्शन होते हैं, कंकड़ कुंड के। तो प्रणाम कीजिए, ये राधा कुंड के एकदम बीचों बीच में है, यही मुख्य कुंड है। तो इस प्रकार हमारी राधा कुंड की परिक्रमा पूरी होती है। श्री धाम राधा कुंड की जय। तो फिर से एक बार दर्शन कीजिए राधा कुंड श्याम कुंड के। और हम यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे और गोवर्धन की ओर चलेंगे। तो आज ये देखिए गोवर्धन की सुंदर झांकी, सुंदर दृश्य, इस पर 10 सेकंड मनन कीजिए। गोवर्धन वे पर्वत जो सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो हम लोग अभी और आगे कोई सुंदर दृश्य, या देखिए गोवर्धन के अलग अलग दृश्यों को देखिए, आनंद लीजिए। देखिए गोवर्धन परिक्रमा का मार्ग अनुभव कीजिए, इस मार्ग पर चल रहे हैं। तो फोटो में भी लॉकडाउन है इसलिए कोई है नहीं इस समय। तो अब हम राधा कुंड गोवर्धन जी की परिक्रमा करेंगे नक्शे में, नक्शे द्वारा। और फिर कल से एक एक स्थान का दर्शन करेंगे डिटेल में। लेकिन आज जो है हम अलग अलग स्थानों के एक शॉर्ट में पूरा गोवर्धन परिक्रमा करेंगे। तो अभी हाँ हाँ हाँ, स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट कीजिए। हाँ, तो हम राधा कुंड से परिक्रमा शुरू करेंगे। आप लोग बहुत ध्यान से मन लगा के एक एक चीज को देखते जाइएगा, इससे आपको थोड़ा मैप भी समझ में आएगा गिरिराज जी, क्योंकि हम परिक्रमा करते तो समझ में नहीं आता कि सीधा है उल्टा है, लेकिन इससे थोड़ा एक समझ में भी आएगा कि सारे स्थान कहाँ कहाँ पर हैं। तो ये राधा कुंड श्याम कुंड आपको दिखाई दे रहा है। अब हम राधा कुंड श्याम कुंड से आगे बढ़ेंगे कुसुम सरोवर की ओर, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ये राधा कुंड श्याम कुंड है, हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे और कुसुम सरोवर की ओर जा रहे हैं। रुकिए, तो ये मंदिर जो दिख रहा है आपको, ये कुसुम सरोवर है। और पीछे आप देखिए 7A, ध्यान से देखिए 7A जो लिखा है, हाँ यह स्थान है कुसुम सरोवर। और अगर आप थोड़ा स्मरण करेंगे परिक्रमा करते वक्त, तो पीछे एक बड़ा मंदिर नहीं है, वह महल जैसा लगता है, कुसुम सरोवर के पीछे वो मंदिर है। ठीक है, तो 7A जो है वो कुसुम सरोवर है। 7D
डी आप देखिए 7D, डी दिखाइए कुसुम सरोवर के बगल में। तो कुसुम सरोवर के ठीक बगल में बांके बिहारी जी का मंदिर है, बन बिहारी। यार छोटा सा मंदिर है रोड पर, बन बिहारी मंदिर, बहुत छोटा, बहुत बड़ा, एकदम छोटा मंदिर है, जैसे पान की दुकान जितना होता है ना उतना ही बड़ा, लेकिन बड़े सुंदर अर्चा विग्रह हैं और अंदर भी थोड़ी सी जगह है और इस्कॉन के कुछ भक्त वहां पर सेवा करते हैं। और दूसरी तरफ उद्धव कुंड है। हाँ, तो जब आप 7C देखिए, 7C देख रहा है, ये उद्धव कुंड है दूसरी तरफ। जब आप परिक्रमा से रिटर्न आएंगे तो उद्धव कुंड और उद्धव मंदिर आता है। बीच में गिरिराज जी नहीं है, खुला एरिया है और बीच में थोड़ा कुंड है। फिर आप आगे बढ़ेंगे हम लोग 7E, आगे बढ़े। अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे तो 7E देखिए। हाँ, रुकिए रुकिए, 7E दिखाई दे रहा है आपको? ये वह स्थान है जहां से आपको सबसे पहले गिरिराज जी दिखना शुरू होंगे। देखिए अब गोवर्धन पर्वत दर्शन दे रहे हैं। इसके पहले गिरिराज जी अदृश्य रूप में है, तो बहुत थोड़े थोड़े पत्थर आपको दिखाई देने लगेंगे गिरिराज जी के। ये 7E है। और कहते हैं चैतन्य महाप्रभु यहीं से पहली बार दर्शन किए और आकर जब चैतन्य महाप्रभु को गिरिराज जी दर्शन देने लगे तो आए और गिरिराज जी को लपट कर वो रोने लगे। 7F देखिए, 7G, तो हम जनरली बाहर से निकल जाते हैं। 7E से आगे का रास्ता दिखाइए, 7E, 7D से 7E, फिर आगे का रास्ता जा रहा है। लेकिन आप 7E से अंदर जाएंगे 7G के तरफ, कर्सर देखिए। हाँ, तो ये जो कुंड है ये है ग्वाल पोखर। यहाँ पर भगवान के ग्वाल सखा लीला किए हैं, तो ये कथा हम बाद में सुनेंगे। तो हम अंदर कभी जाते नहीं, लेकिन यह स्थान है ग्वाल पोखर। और 7F पे जाइए, अंदर और जाइए, धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं हम लोग। ये जो स्थान है ये है श्याम वर्ण और रत्न कुंड। तो कभी हम लोग इन स्थानों पर जाते नहीं, क्योंकि बाहर से परिक्रमा करते हुए निकल जाते हैं। पर वास्तव में आप 7E से अंदर जाएंगे तो 7G और 7F है जो है ग्वाल पोखर और श्याम वर्ण और रत्न कुंड है। तो ये दर्शन करके हम वापस बाहर आएंगे और आगे बढ़ेंगे हम परिक्रमा में, परिक्रमा से आगे बढ़ेंगे और हम पहुंचेंगे 7I। तो ये जो है यहाँ पर आप अगर बहुत ध्यान से देखे होंगे तो एक छोटा सा पुष्प समाधि है, एक छोटा सा पत्थर, मतलब पत्थर है, उस पर लिखा है पुष्प समाधि त्रिभुवन दास प्रभु। हाँ, तो ये समाधि वहां पर। और हम यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे और परिक्रमा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। परिक्रमा में अब गिरिराज जी का दर्शन, गिरिराज जी दर्शन दे रहे हैं। आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। और 7J, रुक जाइए एक मिनट, रुक जाइए। अब देखिए ये जो 7J है ये है पंच तीर्थ कुंड। और ये बीच में आपको रोड दिखाई दे रहा है, रोड दिखाई दे रहा है, थोड़ा आगे बढ़िए। हाँ, पॉज कीजिए। हाँ, ये रोड दिख रहा है तो बहुत से लोग इसको छोटी परिक्रमा कहते हैं। फिर वापस राइट में जाइए, वो रास्ते से छोटी परिक्रमा पूर्ण कीजिए। हाँ, छोटी परिक्रमा, छोटी नहीं, कर्सर से दिखाइए, ऊपर जाइए फिर ऐसे राइट। हाँ देखिए कर्सर दिख रहा है, राइट में जाएंगे तो बहुत से लोग इसे छोटी परिक्रमा कहते हैं और छोटी परिक्रमा पूर्ण कर लेते हैं। अब ये जो पूरा इलाका है आप देख रहे होंगे 1A, पूरा एक बड़ा इलाका है 1A, ये पूरा देख रहे हैं। ये है मानसी गंगा, हम सब जाते हैं ना मानसी गंगा के दर्शन करते हैं, तो एकदम बीचों बीच में है और बड़ी है मानसी गंगा जो है, काफी बड़ा है, बड़ा कुंड है। और ये पूरा इलाका दान घाटी कहलाता है। हाँ, ये या गोवर्धन का मुख्य इलाका कहलाता है, जहां पर आपको गिरिराज स्वीट भंडार, पुलिस स्टेशन, ये सब मिलेगा। तो यहाँ पर 1A जो है पूरा ये है मानसी गंगा। 1B, 1B, हाँ, यहाँ पर मानसी देवी का मंदिर है। तो कल हम सुनेंगे इनके बारे में, मानसी देवी के बारे में। और वही 1C ब्रह्म कुंड है। अब बहुत सुंदर इसका निर्माण कर दिया गया, ब्रह्म कुंड। फिर वही 1D देखिए, 1C के बगल में लेफ्ट में, थोड़ा सा बगल में लेफ्ट में, हाँ वो राइट, वही 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 चीज। ये हरिदेव जी का मंदिर है, अंदर जाना पड़ता है।
तो सुंदर हरिदेव जी का मंदिर है। तो ये कल ये हरिदेव जी की कथा करेंगे। फिर 1F देखिए, H1F रास्ते में पड़ रहा है, ये ऋण मोचन कुंड है 1F। हाँ, ये स्थान, तो ये कुंड अब है नहीं, यहाँ पर आपको पुलिस स्टेशन मिलेगा। हाँ, तो पुलिस स्टेशन में जाना पड़ता है, तो ऋण पुलिस स्टेशन में इतना पैसा वैसा खर्चा करना पड़ता है कि उधार आ ही जाता है। तो उस ऋण मोचन, तो कहीं ना कहीं वो ऋण से, तो ऋण मोचन कुंड है 1F। फिर 1G देखिए, 1G, आगे बढ़े, हम परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं, परिक्रमा का रास्ता करते करते 1G जो है ना, ये आपकी फेवरेट गिरिराज स्वीट शॉप है। यहाँ पर गिरिराज जी का जो मिठाई का दुकान है, यहीं पे हम मिठाई लोग खरीदते हैं, सोन पापड़ी जो प्रसिद्ध है। फिर 1H है लक्ष्मी नारायण टेम्पल, वहां पर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। और 1I एकदम एकदम लेफ्ट में, हाँ एकदम, हाँ ये दान घाटी है। हम लोग दान घाटी, बहुत से लोग दान घाटी से परिक्रमा शुरू करते हैं, तो ये दान घाटी है। दान घाटी से आगे बढ़ेंगे, तो दान घाटी से आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए 1J, ये देखिए, हाँ ये स्थान, यहाँ ये इस्कॉन का मंदिर है, छोटा मंदिर है, मतलब बहुत छोटा भी नहीं बहुत बड़ा भी नहीं है, 50-100 लोग मंदिर के अंदर आ सकते हैं। इस्कॉन भक्ति वेदांत आश्रम, तो जब आप परिक्रमा करते हैं तो इस स्थान पर आपको यह आश्रम दिखाई पड़ता है गोवर्धन के पास। हाँ, ये लेफ्ट साइड में देखिए 1J रोड के लेफ्ट में, यानी आप परिक्रमा कर रहे हैं तो राइट में गिरिराज जी हैं, गिरिराज जी को राइट में रख के परिक्रमा करते हैं, राइट, तो आप देखेंगे रोड के इस तरफ है 1J। फिर 1K आ रहा है, देखिए राइट साइड में, यह है दान निवर्तन कुंड, तो इस स्थान पर भी हम गए नहीं हैं। और इसके बाद आप देखिए 2A आ रहा है, आगे बढ़े थोड़ा, आगे बढ़िए, हाँ रुक जाइए। ये जो पूरा क्षेत्र है, ये अन्नकूट क्षेत्र कहलाता है। तो यहीं पर खूब, इसी क्षेत्र में खूब सारा जो है गिरिराज जी को अन्नकूट यानी भोग लगा था, गिरिराज जी भोग खाए थे। तो ये पूरा क्षेत्र जो है अन्नकूट क्षेत्र कहलाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, 2A से दो रास्ते, एक रास्ता अंदर से एक बाहर से जाता है। अंदर वाला रास्ता जो है कच्चा है और गिरिराज जी बड़ा करीब से दिखाई देते हैं, और बाहर वाला रास्ता रोड से जाता है, लेकिन आगे जाकर दोनों रास्ते मिल जाते हैं। हाँ, तो आगे और बढ़ेंगे, आगे परिक्रमा में बढ़ेंगे हम लोग गिरिराज जी के दर्शन करते हुए। फिर देखिए 2C के पास रुकेंगे, हाँ थोड़ा आगे आइए, बीच में ले ली, हाँ अब देखिए रोड, अब हम देखिए रोड एकाएक बाहर आ गया, बहुत रोड देखिए पूरा एकदम लेफ्ट में बाहर आ गया, यानी ये पूरा शहर घूम के जाना है काफी जगह। तो यहाँ पर बहुत सारे लीला स्थान है। 2C जो है अन्योर कहलाता है, अन्योर गांव है। अब इसमें देखिए 2D दिखाई, यहाँ यह स्थान जो है, यह बलराम टेम्पल है अन्योर का, यहाँ बलराम जी का टेम्पल है। और वहीं 2E देखिए संकर्षण कुंड है। याद है हम परिक्रमा करते हैं रोड के राइट साइड में ही, देखिए रोड से जा रहे हैं हम लोग, हम ऐसे रोड से जाएंगे बराबर, तो राइट साइड में बहुत बड़ा, बहुत बड़ी मूर्ति है बलराम जी की, बहुत ऊंची, हाँ नया नया बना है 4-5 साल में, बहुत ऊंची बलराम जी की मूर्ति और कुंड है। तो ये बलराम संकर्षण कुंड है 2E। फिर यहाँ पर देखिए 2F अंदर, ना ये स्थान जो है गोपाल प्रकट स्थली। तो जब माधवेंद्रपुरी जो है गोविंद कुंड के पास तपस्या कर रहे थे, मतलब रात को बैठे थे, तो गोपाल जी दर्शन दिए कि मैं करीब ही झाड़ियों में छुपा पड़ा हूं, मुझे निकालो। तो ये वही स्थान है 2F, गोपाल जी की प्रकट स्थली है। तो वहां पे मंदिर भी अवश्य होगा, कभी हम गए नहीं है पर जाएंगे। फिर आगे देखिए 2H, 2F के बाद 2H है, ये साक्षी गोपाल मंदिर है। 2H रोड के लेफ्ट साइड में, 2E के लेफ्ट में, रोड के लेफ्ट साइड में 2H, हाँ ये कर्सर से दिखाई, हाँ ये साक्षी गोपाल मंदिर है। फिर हम आगे जाएंगे तो 3D देखिए, 3D रोड के राइट साइड में, ये जो है ये सुरभि वन कहलाता है, सुरभि गाय यहीं पर आई थी। और 3E दिखाइए, दर्शन दीजिए, 3E जो जगह है बंदर के पास वाली, हाँ ये मदन मोहन जी मंदिर यहाँ पे आपको मिलेगा।
तो ये सारे मंदिर जो है गोविंद कुंड के आसपास है। गोविंद कुंड कहाँ है? 3G, 3G, 4G, 3G, तो ये 3G है गोविंद कुंड। याद, हम गोविंद कुंड के पास बैठते हैं, सामने गिरिराज जी होते हैं, तो गिरिराज जी और गोविंद कुंड के बीच में मुखारविंद भी है। हाँ, तो ये जो 3N देखिए, गोविंद कुंड और गिरिराज जी का बीच का इलाका 3N। यहाँ मुखारविंद मंदिर है ना, छोटा सा मंदिर, हम लोग वहां प्रसाद लेते हैं, हम लोग हाँ गिरिराज जी को प्रणाम करते हैं। तो 3G गोविंद कुंड है। 3F दिखाइए वापस गोविंद कुंड के करीब, 3F, 3G के राइट साइड में, गोविंद कुंड के राइट में 3F देखिए, ये है नीप कुंड है। तो गोविंद कुंड के आसपास बहुत सारे मंदिर हैं। फिर 3I देखिए, गोविंद कुंड के बगल में राधा गोपीनाथ मंदिर, गोविंद कुंड एकदम पास में। तो गोविंद कुंड के आसपास बहुत सारे मंदिर हैं। और वहीं 3J जस्ट गोपीनाथ के बगल में, वहां पर जगन्नाथ जी का मंदिर है। फिर 3K का दिखाइए, कहाँ है 3K? दिखा? जो 3K है वो राधा श्याम सुंदर जी का मंदिर है। उसके बाद 3L गोविंद कुंड के ठीक बगल में वल्लभाचार्य जी की बैठक है। यहाँ पर वल्लभाचार्य जी गोविंद कुंड आए थे। फिर 3M, ये गोपाल जी का मंदिर है। सब गोविंद कुंड के आसपास के इलाके में है। 3N मुखारविंद, जनरली हम सब यहीं बैठकर गोविंद कुंड के बगल में बैठ के प्रसाद लेते, तो पेड़ के नीचे थोड़ा सा ऊंचाई है और सामने मुखारविंद है, गिरिराज जी दर्शन देते हैं। फिर 3O देखिए, इंद्र तिला, इंद्र जी का टीला। और 3P गंधर्व कुंड। तो आप यहां से देखेंगे रास्ता दो प्रकार से है। अंदर एक रास्ता अंदर अंदर ही जा रहा है, अंदर वाला रास्ता दिखाइए, अंदर वाला, हाँ ये रास्ता अंदर अंदर से होता है। और एक बाहर वाला भी रास्ता है, ये बाहर वाला रास्ता है। तो साधारण रूप से हम कई बार बाहर वाले रास्ते से भी गए हैं, और लेकिन बाहर वाले रास्ते से गिरिराज जी का दर्शन अच्छे से नहीं होता, तो इसके लिए बहुत समय से हम लोग अंदर वाले रास्ते से ही आगे की परिक्रमा कर रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे परिक्रमा करते हुए गिरिराज जी का, और पहुंचेंगे 3Q। हाँ, 3Q दिख रहा है, 3Q। हाँ, तो ये जो है ये दौका दाऊजी मंदिर है और बलराम मुकुट शिला है यहाँ पर। और फिर बाकी सब जो क्षेत्र है वह जंगल वाला क्षेत्र, यानी आपको वहां पे कोई विशेष कुंड वगैरह नहीं मिलेगा, बहुत सारे जंगल है, बीच में जंगल आता है ना, वन जैसा। फिर 3S देखिए, दो स्त्रियां खड़ी हैं, वो है अप्सरा वन, ये अप्सरा वन है। फिर आगे जाएंगे और पहुंचेंगे 4A, एकदम पूंछ वाला हिस्सा, हाँ पूंछ वाला हिस्सा 4A। ये जो है 4A, ये है पुछारी कहते हैं जिसको, यानी गोवर्धन की पूंछ, एकदम आखिरी। तो देखिए, एक है कि अंदर से ही आप राइट ले लो, तो हम लोग बहुत बार अंदर से जाके राइट ले लेते हैं, अंदर से अंदर ही परिक्रमा कर लेते हैं। एक है आप बाहर निकल के परिक्रमा लो, देखिए बाहर वाला। तो अंदर से जाएंगे तो दो कुंडों के दर्शन नहीं होंगे, नवल कुंड और अप्सरा कुंड। 4C जो है वह नवल कुंड है, और 4D अप्सरा कुंड है। और 4G जो है दूसरा एक मंदिर है, वहीं पर नरसिंह देव जी का भी मंदिर है। 4B नरसिंह देव जी का मंदिर है। इस बार हम लोग गए थे, जब पिछली बार यात्रा में गए थे, शायद सब लोग नहीं थे, 20-25 लोग थे हम लोग, तो ये नरसिंह देव जी के मंदिर गए थे, पर मंदिर बंद था और सुबह से हमने कुछ खाया नहीं था। तो वहां कोई भागवत करा रहे थे, शायद मारवाड़ी लोग थे, तो बढ़िया जलेबी पूड़ी, जलेबी और रबड़ी उबड़ी थी, तो हम सब सोचे कि प्राप्त होगा, लेकिन जब तक हम पहुंचे तब तक सब खत्म हो गया, खाली चरणामृत मिला। तो दर्शन भी नहीं मिला और प्रसाद भी नहीं मिला। फिर हम लोग रुके, दर्शन लेके गए, तो अंदर अंदर भी हम गए। तो ये जो 4B नरसिंह देव जी का मंदिर है। अब आगे बढ़ेंगे और 4F दिखाइए, 4F, ये लोटा बाबा मंदिर, पुछरी का लोटा बाबा, याद है? परिक्रमा करते, बड़ा परिक्रमा से बाहर बाहर से आएंगे तब ये पड़ेगा, अंदर अंदर से चले जाएंगे तो नहीं मिलेगा, अंदर से जाएंगे तो नहीं मिलेगा, बाहर से ये परिक्रमा जब करते हैं तब ये 4F लोटा बाबा मंदिर मिलता है। फिर आगे जाते हैं 4H, ये है सुतल वन। और 4I
कंडली, ये 2 स्थान है। फिर परिक्रमा में हम आगे बढ़ते हैं, रुकिए यहाँ पर, हाँ रुकिए। फिर देखिए 4K जो है, बाबा जी हाथ में लेके कुछ खड़े हैं ना, एक व्यक्ति हिरण के बगल में, ऊपर टॉप पे जाइए, टॉप, हाँ। तो यहाँ पर मणि कंडली से इंद्र कुंड की ओर जाने का रास्ता है, और यहाँ पर आपको नील गायें दिखाई देंगी। जनरली इसी स्थान पर आपको नील गायें दिखाई देती हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, और 4L, ये जो स्थान है यह इंद्र कुंड है। जब इंद्र भगवान का अभिषेक किए तो इसी स्थान पर आए थे। फिर 4N देखिए, ये ऐरावत शिला है। ऐरावत इसी शिला पे आकर रुका था। ऐरावत इंद्र को लेकर आया था, तो इसी शिला पर उसने टेक ऑफ किया, लैंडिंग की, सॉरी 4N। और 4M दिखाइए, 4M, हाँ ये ऐरावत शिला है। यहीं पर वो ऐरावत हाथी इंद्र को लेकर उतरे थे। और 4N जो है वह कदम्ब वन है, और 40 जो है 4O, ये सुरभि कुंड है, जहां सुरभि गाय ने अभिषेक किया, तो अभिषेक का जल यहाँ पर एकत्रित हुआ। फिर आगे बढ़ेंगे, 4P, ये भी एक कुंड है, ऐरावत कुंड। ऐरावत हाथी ने जब अभिषेक किया तो जो जल अभिषेक के बाद आया चरना में, तो यहाँ पर एकत्र हुआ था। फिर 5A है ये हरजू कुंड। देखिए ये सब गोवर्धन परिक्रमा में सारे कुंड हैं, हरजू कुंड। फिर 5B देखिए, ये रुद्र कुंड है। फिर 5C अंदर एक जतिपुरा है, माधवेंद्रपुरी के नाम से नाम पड़ा इसका, जतिपुरा ये गांव है। और 5D ये है फिर से मुखार विंद, हाँ। फिर 5G ये दंडवती शिला इसे कहते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं 5I से, फिर गोवर्धन परिक्रमा, गोवर्धन। यहाँ पे देखेंगे 2 रोड है, एक रोड अंदर अंदर से जाता है और एक रोड बाहर से जाता है। तो जनरली भक्त लोग अंदर वाले रोड से जाते हैं गिरिराज जी को देखते हुए। और फिर पहुंचते हैं हम, पहुंचते हैं, देखिए परिक्रमा कर रहे हैं, बीच में कुछ नहीं आता। एक बार जब लोटा बाबा उसके आगे चले जाते हैं तो 6A पे पहुंचते हैं। देखिए 6A पे रुकिए, हाँ। फिर 6A जो है यानी ऊपर वाला इलाका, देखिए फिर से मानसी गंगा आ गई, यानी परिक्रमा पूर्ण हो रही है। हाँ मानसी गंगा ना, थोड़ा छोटा पीछे, कोई पेन से कुछ कर रहा है, somebody is editing। एक मिनट, हाँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। हाँ तो ये परिक्रमा कर रहे थे हम ना, तो ये मानसी गंगा फिर से आ गई। परिक्रमा में वो हर चीज रिपीट होती, तो ऊपर 6A, यानी हम दूसरी तरफ है अभी। 6A ये वापस वह पूरा गोवर्धन का इलाका है। और अब इसमें देखिए 6B चक्र तीर्थ, चक्रेश्वर महादेव। और 6A जो है सखी स्थली है, चंद्रावली जी का ये गांव है, सखी स्थली। थोड़ा अंदर है, तो अंदर जाना होगा, मतलब रोड से थोड़ा अंदर है, तो ऐसे डायरेक्ट नहीं जा, थोड़ा सा अंदर जाना पड़ता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और चलते जाते हैं, और गोवर्धन की तरफ हम वापस, गोवर्धन टाउन से आगे जाते 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 6F, हाँ देखिए हम आगे बढ़े, और ये जो है उद्धव कुंड आ गया। इस तरफ देखेंगे तो वापस आपको दिखाई देगा क्या, कुसुम सरोवर। उद्धव कुंड से कुसुम सरोवर दिखाई देता है। जब आप उद्धव कुंड का मंदिर देख के अंदर आते हैं कुंड की तरफ, तो वहां से आपको कुसुम सरोवर दिखाई देता है। तो उद्धव कुंड से कुसुम सरोवर, और वहां से हम राधा कुंड की ओर फिर से जाएंगे। तो ये आ गया राधा कुंड, और इस प्रकार हमारी गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा पूर्ण होती है। गिरिराज धरण की जय। तो देखिए भगवान की कितनी कृपा है कि 30 सेकंड, मतलब आधे घंटे में हमने 5 घंटे की परिक्रमा पूरी कर ली, और सभी स्थानों के दर्शन किए, कुछ नहीं छोड़ा। जितने भी कुंड है, जितने भी तीर्थ स्थल है, सभी स्थानों के दर्शन किए। कल से हम हर एक स्थान का फिर
अच्छे से दर्शन करेंगे। तो आप ये जो आखिरी जो आधे घंटे का वीडियो था इसको फिर से देख सकते हैं अच्छे से। तो आपको एक आइडिया आएगा कि परिक्रमा में हम कौन-कौन से स्थान पर जाते हैं और वो कैसे-कैसी जगह पर पड़ते हैं। क्योंकि ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि हमेशा मतलब अभी भी लगता है परिक्रमा करते वक़्त कि जो छोटा पर्वत आता है गिरिराज जी का और फिर हम लेफ्ट लेते हैं ना बड़ा परिक्रमा शुरू होते वक़्त, तो वो रेक्टेंगुलर है ऐसे। ऐसा है वो, पर एक्चुअली नहीं, वो तो सीधा ही होना चाहिए, पर्वत तो सीधा ही है। लेकिन ऐसा फीलिंग आता है। लेकिन ये मैप वगैरह इसलिए मैं बहुत मैप वगैरह चेक करता था ये सब। तो मैप वगैरह देखा तब समझ में आया क्योंकि हमारे चलने इत्यादि से हमको ऐसा फीलिंग आता है, जबकि है वो सेम। तो उसी प्रकार उद्धव कुंड से मैं राधा कुंड को देखता था, उद्धव कुंड से कुसुम सरोवर को। तो मैं कहता था अरे सामने दिख रहा है ये तो। ऐसे कैसे सामने दिख रहा है? लेकिन जब ये मैप को स्टडी किया तो बहुत अच्छे से समझ में आया। तो हम फिर से एक-एक सेक्शन, एक-एक स्थानों पर दर्शन करेंगे और मैप में बताएँगे कि हमने कहाँ पर ये दर्शन किए। सो आज यहीं पर विश्राम लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग परिक्रमा में आगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि, हरि, हरि बोल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हरे कृष्णा।